हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की अर्थात मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 7 वीडियो पर ही बना दिया। यह 8वां वीडियो है और इस चैप्टर का आखिरी वीडियो भी होगा जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। और मैंने आपको 7वें पार्ट में ये बताया था कि पुष्पी पादपों का अतकनीकी विवरण कैसे करते हैं, ठीक है। और इसको काफी अच्छे से समझाया था कि किन किन चीजों का बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन और उसमें फाइबेसी के वर्णन के बारे में बता दिया था। अब इस चैप्टर और इस वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अगर आप भी 11th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है सोलनेसी। इसका हम लोग अर्थ तकनीकी विवरण करेंगे और जानेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, यह एक बहुत बड़ा कुल है। प्रायः इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले होते हैं। यानी देखिए ये कहाँ कहाँ पे हो। सबसे बड़ा समूह है, ये तो याद रखना है आपको कि बहुत बड़ा समूह है जिसे हमको सोलनेसी है। और इसमें क्या क्या है, इसे आलू कुल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण के साथ शीतोष्ण में भी, शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। और पहले नीचे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कायिक अभिलक्षण इनका क्या होता है। तो इसके पौधे प्रायः शाकीय, झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। यानी इनके जो पौधे होंगे वो बड़े नहीं होते हैं। तना कैसा होता है, तो शाकीय होता है, कभी कभी काष्ठीय भी होता है, वायुव्य होता है, सीधा होता है, सिलेंडराकार, शाखित, मतलब अनेक आकार प्रकार का होता है। उसमें रोमयुक्त भी होता है, यानी रोम भी पाए जाते हैं, जैसे आपने आलू में तो देखा ही होगा। पत्तियां कैसी होती है, तो इसमें एकांतर होती हैं और सरल प्रकार की पत्तियां होती हैं। कर्मी संयुक्त पिचकार अनुपर्णी जालिका विन्यास, यानी इसमें जो कर्मी होता है वो कैसा होता है, संयुक्त पिचकार अनुपर्णी होता है। पुष्प का भी लक्षण देखते हैं। पुष्प क्रम एकल, कक्षीय, सीमाक्षी और सोलेनम में के प्रकार का होता है। फूल उभयलिंगी होते हैं और त्रिज्या सममित होते हैं। कैल्किस कितना होता है, तो कैल्किस होता है बाह्य 5 होता है जो बाह्य दल में लगा होता है और ये संयुक्त रहता है, ठीक है। और दीर्घस्थायी होता है। कोरोला की बात करें तो इसमें भी 5 दल होते हैं जो संयुक्त होता है और कुर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास होता है। पुमंग में कितने होते हैं, 5 पुंकेसर होते हैं जो दल लग्न से जुड़े होते हैं, यानी दल से लग्न होते हैं, यानी दल से जुड़े होते हैं। ज्यांग कैसा होता है, तो द्विअंडपी होता है और युक्तांडपी होता है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने ऊपर दूसरे वीडियो में बनाया है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो शायद आपको यह वीडियो बोरिंग लग रहा होगा, तो आप उस सब वीडियो को देखने के बाद इसको देख सकते हैं। फल कैसा होता है, तो संपुट अथवा सरस होता है और बीज भ्रूणपोषी और इसमें अनेक बीज होते हैं। अब देखिए पुष्प का सूत्र, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखा रहा है कि त्रिज्या सममित है। ये दिखा रहा है कि ये द्विलिंगी है। इस चिन्ह को क्या करते हैं कि द्विलिंगी है, यानी नर और मादा जनन एक ही में पाए जाते हैं, ठीक है। केल्किस 5 होता है, कोरोला भी 5 होता है और जयांग पुमंग 5 होता है और जयांग 2 होता है। इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है, ठीक है। मैंने अब पिछले वीडियो में इन सब के बारे में बताया था, आप जान लीजिए। त्रिज्या समित को दिखाता है, ये द्विलिंगी को दिखाता है, और ये कैल्किस, कोरोला, ये पुमंग और ये जयांग को दिखाता है, ठीक है। अब इसका पहले फिगर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सोलनेसी का है। ये जो और नंबर यहाँ पे फिगर दे रहे हैं ये इसका शाखा है। पुष्प की शाखा कैसी होती है, ऐसे होते आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला, इसका पुष्प ऐसा होता है। और अगर हम पुष्प को अनुदैर्ध्य काट दें, मतलब ऐसे काट दें, तो इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसके पुंकेसर देखिए कैसे दिखाई देते हैं, इस तरह से पुंकेसर होते हैं। ये बहुत सारे अनेक पुंकेसर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें, 5 पुंकेसर होते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है अंडप है, ठीक है। और ये पुष्प का चित्र है, ऊपर से देखिएगा तो पुष्प आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है।
इसका आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं। इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन, टमाटर, बैगन, आलू, मसाले में अगर देखें तो मिर्च, औषधि की बात करें तो बेलाडोना है, अश्वगंधा है। अगर ऐसे ही हम धूमक की बात करें तो इसमें तंबाकू है, सजावटी पौधे इसी समूह में आते हैं। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि इनका आर्थिक महत्व कितना है। खाने में, भोजन के रूप में, मसाले के रूप में, साथ ही कुछ दवाओं के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला समूह है लिलिएसी। इसे प्रायः लिली कुल भी कहते हैं। यह एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। देखिए इनको क्या कहेंगे, लिलिएसी नाम से स्पष्ट, इसमें लिली कुल भी कहते हैं और ये सभी एक बीजपत्री होते हैं, ताकि ये सभी पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं। इनका कायिक अभिलक्षण देख लेते हैं तो ये दीर्घकालिक शाक सहित भूमिगत सल्ककंद, फार्म प्रकंद, यानी इनकी कालिक कैसी होती है, ये दीर्घकालिक होते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें शाक भी होती है, शाखा होती है, और ये फार्म में भी होते हैं, इनमें प्रकंद भी होते हैं। पत्तियां अधिकांश आधारी एकांतरत होती है और लंबे होती हैं। अनुपर्णी समांतर सिरा विन्यास होता है। अनुपर्णी होती है और इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि इन सब पॉइंट्स को, कि ये सब क्या होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर के वीडियो में मैंने बताया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पुष्पी अभिलक्षण क्या होता है, तो पुष्प क्रम एकल होते हैं। सस्यमाक्ष प्रायः पुष्प छत्र होते हैं। ठीक है, तो सस्यमाक्षी इसमें के पुष्प क्रम होते हैं जो एकल होता है। फूल क्या होता है, तो त्रिज्या समित और द्विलिंगी होते हैं। परिदल पुंज में परिदल 6 होता है। 3+3 में प्रायः नली से जुड़े हुए कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास होता है। इसमें पुमंग कितने होते हैं, तो 6 पुमंग, यानी 6 पुंकेसर होते हैं 3+3 में। ज्यांग त्रिअंडपी होता है, जो युक्तांडपी होता है, एक साथ मिला होता है, और ये अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर रहता है। त्रिकोष्ठी होता है, 3 कोष्ठ होते हैं उसमें, और इसमें अनेकों बीज पाए जाते हैं। फल संपुट, कभी कभी सरस, दोनों प्रकार के होते हैं। बीज क्या होता है, भ्रूण पोषी होता है, यानी बीज, इसके बीज को पोषण कहाँ से मिलता है, भ्रूण से मिलता है। इसके सूत्र को देख लेते हैं, तो पुष्प सूत्र क्या होता है, इसमें बीआर है, यानी इसमें सहपत्र होते हैं। बीआर दिखाता है सहपत्र को, ये दिखा रहे त्रिज्या समित है, द्विलिंगी है, और इसमें पुमंग होते हैं 6, ज्यांग होते हैं 6, और कैल्किस होता है 3, यानी। और इसका आर्थिक महत्व की बात करते हैं, इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी होते हैं, औषधि के रूप में उपयोग होते हैं, सब्जियां होती हैं, इन सब में इनका हम लोग उपयोग करते हैं। यानी इनका भी आर्थिक महत्व काफी अच्छा है, यानी कई जगहों पर इसका उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा किसमें यूज करते हैं, सजावटी में, उसके बाद औषधि में, और फिर सब्जियों के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। आप यहाँ पे इनके फिगर को देख सकते हैं, जैसे ये प्याज का पौधा है। ठीक है, इनका पुष्प क्रम आप देख सकते हैं, ये पुष्प क्रम इस प्रकार का होता है, और इसमें ये एक पुष्प है, और ये दिखा रहा है कि पुष्प का जो ऊपर से देखेंगे तो इसके पुष्प का चित्र कैसा होगा, वो ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है। अब हम लोग इस चैप्टर के निचोड़ पे आ जाते हैं, सारांश। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, पूरा सारांश में हम लोग जानेंगे। यदि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप सर्वाधिक विकसित हैं, यानी जो सबसे ज्यादा विकसित पौधे हैं वो क्या है, पुष्पी हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति, आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। अत्यधिक विविधता इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि ये बहुत ज्यादा विकसित हैं, इसलिए अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें मूल तथा परोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इनमें मूल तंत्र मुसला अथवा झकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतया द्विबीजपत्री पादपों में मुसला, जबकि एक बीजपत्री पादपों में झकड़ा मूल होती है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रह तथा यांत्रिक सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित होता है। देखिए मूल क्या करता है, श्वसन और संग्रहण के लिए, यानी अपना भोजन संग्रहण के लिए भी कार्य करता है। परोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। 3 हिस्सों में बटा रहता है जो परोह तंत्र होता है, वो तना, पत्ती, पुष्प और फल 4 हिस्सों में बटा रहता है। तने की आकारकीय अभिलक्षण जैसे गांठों तथा पोरियों की उपस्थिति,
बहुकोशिक रोम तथा घनात्मक प्रकाशनवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति में तने तथा मूल में अंतर को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जो मूल होता है वो नीचे होता है और जो तना होता है वो ऊपर होता है, तो आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। तने की विभिन्न कार्यों जैसे खाद्य संचयन, कायिक परिवर्धन तथा विभिन्न परिस्थितियों में संरक्षण के लिए अपने आप को अनेक प्रकार से रूपांतरित कर लेती है। इसे मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से पत्ती में, तना में और फल में कैसे रूपांतरण होता है, मूल में कैसे रूपांतरण होता है, इसको भी काफी अच्छे से बताया है। पत्ती तने की पार्श्वीय ऊर्ध्वक पर गांठों में बहिर्जातीय रूप से विकसित होती है। यह रंग में हरी होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न कर सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरिका में कटाव में सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती है। पादपों के अन्य भागों की भांति पत्तियां भी भागों जैसे प्रतान, चढ़ने के लिए शूल संरक्षण अपने आप को रूपांतरित करती है। अब इसमें पादप की जो पत्तियां होती है वो भी कई तरह से रूपांतरित होती हैं, जिनको भी मैंने काफी अच्छे से बताया है। ये नीचे वाले तो आपको मिल ही जाएंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है और यह चैप्टर भी। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।